हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा लोग? सब बढ़िया होंगे। आई होप सब आप सुरक्षित होंगे, घर के अंदर होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि लॉकडाउन की डेट बढ़ी हुई है एंड जैसे ही खुलेगा उधर मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द आपके पास कम समय होगा और आपके बहुत जल्दी परीक्षाएं होंगी, फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो जाएंगे। सो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। आपको बस समझना है, पढ़ना है, थोड़ा सा अपने मन से एफर्ट डालना है, निराश नहीं होना है। कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो आपके पास ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप, आप उसमें पूछ सकते हैं। बस पढ़ते रहिए, जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं उनको ध्यान से पढ़िए। आपके पास नेट मौजूद है, कंटेंट है बहुत सारे, ऑनलाइन क्लासेस आपकी हो ही रही हैं। बाकी आपको कोई भी इससे टॉपिक रिलेटेड कोई भी मैटर चाहिए तो नेट पे सब कुछ इजीली अवेलेबल है। ठीक है, सो डोंट वरी, जस्ट फोकस ऑन द स्टडी कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सो मैं शुभम मिश्रा आपके साथ एक अपने नए टॉपिक के साथ आया हूँ। और जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो है रोड मटेरियल कौन कौन से होते हैं, मतलब कौन कौन से मटेरियल्स का प्रयोग करके रोड को बनाते हैं। देन अब जो हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर 6, जिसका नाम है रोड कंस्ट्रक्शन या सड़क निर्माण, दैट कि रोड, हाउ मैनी काइंड ऑफ रोड, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द रोड या हाउ मैनी टाइप ऑफ द रोड यूज़ करते हैं हम अभी तक दुनिया में या जगहों पे या इंडिया में कितने प्रकार के रोड्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं रोड के टाइप्स मैंने पिछली बार भी बताए थे, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि रोड दो प्रकार की होती हैं, कच्ची सड़क और पक्की सड़क। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, कच्ची सड़क इसका मतलब ये है कि जब आपने सरफेस पेंटिंग नहीं किया है, ऐसे मिट्टी बालू मोरंग का प्रयोग करके बस उसको रोड की चौड़ाई के उसमें रखा, अच्छे से कॉम्पैक्ट कर दिया। ठीक है, तो उसका आज के ज़माने में जैसे आपको बताया है कि चीज़ें डेवलप हो रही हैं, डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा, आयात निर्यात हो रहा, एक गांव में भी अच्छी खासी ट्रैफिक है, तो वहाँ पे कच्ची सड़क का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हर जगह पे पक्की सड़क, डामर की रोड या कंक्रीट की रोड को बनाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि हम डिस्कस करेंगे कि पक्की सड़कों के प्रकार, पक्की सड़कों को कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, इन्हीं से रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बता चाहूँगी कि पक्की सड़कों के घटक कौन कौन से होते हैं। एंड बेसिकली अगर हम इसके मोटे मोटे कंपोनेंट पे जाएं या पार्ट पे जाएं तो ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला फॉर्मेशन या निर्माण स्तर, उसके बाद हमारा होता है यान पथ या पेवमेंट। ठीक है, देन फॉर्मेशन हमारा क्यों बनाते हैं, देन सिंपल सा है कि जो पेवमेंट यान पथ, पेवमेंट इन द सेंस कि वह जो जो ब्लैक एंड वाइट जो आपकी कोल टार की या कंक्रीट की जो सरफेस होती है, जो व्हीकल्स के व्हील्स के टच में डायरेक्ट होती है, उसको हम पेमेंट बोलते हैं। जिसकी जो सिंगल लेन डबल लेन जो हम डालते हैं उसको हम पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, देन पेमेंट के नीचे की जो लेयर्स होती हैं इनको हम फॉर्मेशन या निर्माण स्तर कहते हैं। ये एज अ फाउंडेशन प्रयोग करता है, क्योंकि जो पेमेंट पे लोड आता है वो पेमेंट अपने से आने वाले लोड्स को डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देता है निर्माण स्तर पर। ठीक है, तो पक्के यान पथ को आधार प्रदान करने के लिए इसके नीचे मिडा की एक स्तर डाली जाती है, जिसको हम निर्माण स्तर कहते हैं। इसकी आवश्यकता पे आए, हम नीड पे आए, तो सबसे पहली चीज़ की वर्षा जल निकासी। हमने रोड ज्योमेट्रिक पढ़ा है, रोड ज्योमेट्रिक में बहुत सारी चीज़ें जाननी हैं। कैम्बर हो गया, ग्रेडियंट हो गया, बम हो गया, शोल्डर हो गया, वाटर ड्रेनेज हो गया, बहुत सारी चीज़ें हमको लेनी पड़ती हैं। इसके लिए हमें वहाँ पे मिट्टी का फिलिंग करना पड़ता है। भाई कैम्बर बनाने के लिए रोड टेम्पलेट का प्रयोग करते हैं, उसके लिए इसके लिए भी हमें फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। सड़कों की सुंदरता के लिए, मतलब वो आपको नॉर्मल लेवल से ऊंचे लेवल में दिखती हैं, उसके लिए भी बाढ़ से ऊंचे लेवल करने के लिए भी हम फिलिंग करते हैं, निर्माण स्तर बनाते हैं। वाहन चालों की विजिबिलिटी जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, साइड डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसके लिए भी हम जो है फॉर्मेशन भी बनाते हैं। और आवारा पशुओं के आवागमन पर रोक के लिए, कि नॉर्मल लेवल से अगर अपर है तो आवारा पशु उस पर नहीं आते हैं, वो अपने नीचे नीचे रास्ते से चलते रहते हैं। ठीक है, प्लस इसके लिए जो मेन इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हाई फ्लड लेवल होता है वहाँ का उससे 7 सेंटीमीटर का ऊपर होता है। बर्मों को, हाँ, बर्मों के लिए हमको ढाल भी लेनी पड़ती है 140 का, वो हम देते हैं। और इसके लिए जो है मिट्टी का प्रयोग करते हैं हम, वो साफ कणदार होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करें कि अब अगला टॉपिक में आता है स्टेबलाइज्ड सॉइल, स्तरीकृत मृदा। तो बेटा क्या होता है, कभी कभार कि जहाँ पे रोड पास होता है कंस्ट्रक्शन साइट पर, वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपको हर जगह की मिट्टी की जो कैपेसिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो आपको अच्छी मिले।
ठीक है। तो इसके लिए करना पड़ता है कि भाई रोड का अलाइनमेंट तो बन ही गया है, एंड जैसे कि हमने बहुत सारे फैक्टर्स पे अब तक डिस्कस किया है कि रोड को जब हम अलाइनमेंट तैयार करते हैं तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेसेस को कनेक्ट करे, ऐसे लोग ऐसे जगहों को कनेक्ट करते हुए हम रोड को बनाते हैं। हो सकता है कि उस जगह पे मिट्टी की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा अच्छी ना हो, इस इन दिस केस वी हैव टू डू द स्टेबलाइज द सॉइल, एंड फॉर द स्टेबलाइजिंग द सॉइल वी हैव टू यूज़ द निम्न फॉलोइंग मेथड्स, ठीक है। सो सीमेंट द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा, चूना द्वारा, फ्लाई ऐश मिलाकर, बिटमिन मिलाकर, मिलावा मिलाकर, इतने सारे चीज़ों का प्रयोग करके हम जो है सॉइल का स्टेबलाइजेशन करते हैं। कि क्या होता है कि जो मिट्टी है वहाँ पे हम चेक करते हैं कि वहाँ की कौन सी कैपेसिटी में ज़्यादा दिक्कत है। सीमेंट मिलाते हैं, ऑब्वियसली वहाँ की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। कुछ केमिकल कंपाउंड मिला देते हैं जिससे मिट्टी की सामर्थ्यता बढ़ जाती है। लाइम मिलाते हैं, फ्लाई ऐश मिलाते हैं, बिटमिन मिलाते हैं, मिलावा मिलाते हैं। इसकी इन सबको मिलाने से और कॉम्पैक्टन करने से, कॉम्पैक्ट करते रहते हैं तो जो वहाँ की जो मिट्टी है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, और एक हमें प्रॉपर फॉर्मेशन विथ प्राप्त हो जाता है जो हमें रिक्वायरमेंट में होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं कभी कभार कि जब इन सारे मेथड्स का प्रयोग नहीं करना है तो एक मेथड्स हमारे पास और होता है कि हम उस जो अलाइनमेंट पे जो मिट्टी है, हो सकता है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी ना हो, उसके अगल बगल कहीं की मिट्टी अच्छी स्ट्रेंथ वाली हो, तो वहाँ से उस मिट्टी को लाएंगे और यहाँ पे अपने मनवांछित जैसे भी हम बनाना चाहते हैं उसका पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे देन हम आते हैं कि जो फाउंडेशन के बाद हमारा जो सेकेंड पार्ट है रोड का, वो होता है पेवमेंट। पेवमेंट मतलब कि निर्माण स्तर के ऊपर यातायात की सुगमता के लिए जो जो एक लेयर डालते हैं उसको हम कहते हैं पेवमेंट, ठीक है। पेवमेंट वैसे बेसिकली तो आपको ऊपर से दिखता है, मैं बात करूँ तो सिंपल सा है कि अगर आपको ऊपर से दिखेगा देन पेवमेंट आपको ब्लैक पेवमेंट दिखती होंगी, जिसको हम फ्लेक्सिबल पेवमेंट बोलते हैं, जिसको हम टारकोल का रोड बोलते हैं, जिसको हम बिटुमिन या एस्फाल्ट का रोड या डामर की रोड बोलते हैं। या तो आपको वाइट पेवमेंट दिखता होगा, या जिसको हम सीमेंट कंक्रीट या कंक्रीट की रोड बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो पेवमेंट बनाते हैं इसके लिए दो लेयर होती हैं। एक होती है सोलिंग लेयर। सोलिंग लेयर मतलब कि जो सबसे निचली अर्ध स्तर पर डाली जाने वाली लेयर होती है, इसमें मुख्यतः पत्थर के भाटों का प्रयोग करते हैं जिनका माप 50 से 90 या 80 mm तक का हो सकता है। क्या करते हैं कि जब आपने नीचे मिट्टी की लेयर डाली है, उनके ऊपर पत्थरों के भाटे आपने देखे होंगे अनियमित आकार के, ठीक है, बड़े बड़े से, बहुत हैवी से, इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इनको हम डालते हैं और इन पर हम रोलिंग करते हैं या कॉम्पैक्ट करते हैं। देन इस लेयर के बाद हम वेयरिंग लेयर डालते हैं, मतलब उसके ऊपर 40 से 50 mm माप की गिट्टी को डाल देते हैं। और इस गिट्टी को डालने के बाद भी हम रोलिंग और कुटाई करते हैं। देन ये सोलिंग एंड वेयरिंग लेयर डालने का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि सोलिंग लेयर के जो पत्थर होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, जैसे कि हमने देखा है, और जो वेयरिंग लेयर के पत्थर होते हैं इनका साइज छोटा होता है। जब आप कॉम्पैक्ट करते हो तो जो सोलिंग लेयर के बीच में जो गैपिंग होती है उसमें वेयरिंग लेयर के पत्थर जाके घुस जाते हैं या फिट हो जाते हैं, तो उनके बीच जो इंटरलॉकिंग है, गैपिंग नहीं होती, पानी जाने का स्थान नहीं होता, और वो एक एज अ मजबूत ठोस पिंड की तरह वर्क करते हैं, जिससे उनमें उस स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा और अच्छी होती है, ठीक है। देन फिर कहते हैं कि इन दोनों लेयर को डालने के बाद हम जो वियरिंग लेयर है इसको उखड़ने से बचाने के लिए हम क्या कहते हैं कि सबसे ऊपरी लेयर में चाहे किसी बाइंडिंग मटेरियल का प्रयोग करके हम उस लेयर को ढक देते हैं, नीचे की लेयर को, जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी जो है वो ना जा पाए नीचे सोलिंग वियरिंग या आधार स्तर में। उसके साथ साथ ही यह है कि जो रोड है वो खूबसूरत दिखे, सुंदर दिखे, ढोल रही दिखे, और आपके रोड की जो स्ट्रेंथ है, जो एज है, वो भी बढ़ जाए। तो पृष्ठ उपचार का मतलब क्या होता है कि हम इसको मिट्टी बिटमिन या एस्फाल्ट से उसका प्रलेपन कर देते हैं, तो ये हमारा जो सरफेस पेंटिंग या सरफेस फिनिशिंग का कार्य करता है, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं टाइप ऑफ द रोड पेवमेंट पे। तो बेसिकली जो हमारे पास रोड पेवमेंट हमने अभी तक यूज़ कर रहे हैं, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ द रोड पर जाएंगे तो नो डाउट ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द रोड विच इज़ यूज फॉर द रोड, ठीक है, या विच इज़ यूज फॉर द ट्रैफिक। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि टाइप ऑफ द रोड कौन कौन से होते हैं, देन मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि जो जितने प्रकार के रोड अब तक होते हैं या बनते हैं अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, वो देखिए कि अर्थ रोड या कच्चा रोड यानी मिट्टी की रोड, ग्रेवल रोड, ठीक है, बालू बजड़िया मोरम की रोड, ठीक है, सॉइल स्टेबलाइज्ड रोड,
कंकर की रोड, ब्रिक्ड पेव्ड रोड, water bond macadam road, bituminous road and concrete road. So these are the classification on the basis of the material, या these are the main classification of the road. ठीक है, बट सबसे पहले हम अगर हम रोड पेवमेंट क्लासिफिकेशन देखें तो हैविंग टू टाइप, द वन इज द फ्लेक्सिबल पेवमेंट, द सेकंड इज द वन इज द रिजिड पेवमेंट. ठीक है, तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट, दोनों प्रकार के रोड पेवमेंट का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है रोड को बनाने के लिए. ठीक है, बहुत ज़्यादा. कुछ कहीं किस कंडीशन में फ्लेक्सिबल पेमेंट की बहुत आवश्यकता पड़ जाती है, कहीं किस केसेस में रिजिड पेमेंट की बहुत आवश्यकता पड़ जाती है. जैसे कि जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट है ये WBM पद्धति से यूज़ करके बनाते हैं. सो WBM पद्धति आगे क्या है, आगे क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, बट मैं आपको बताना चाहूँगी WBM पद्धति में अलग अलग लेयर्स यानी सोलिंग लेयर, वेलिंग लेयर, देन सरफेस फेंटिंग यानी कि बिटुमिनस या एस्फाल्ट का प्रयोग करके हम उसकी सरफेस फेंटिंग कर देते हैं. तो ये हमारे WBM रोड होता है. बट जो कंक्रीट का पटिया होता है, बट जो रिजिड पेमेंट होता है ये कंक्रीट के स्लैब या पटिया के रूप में हम इसको बनाते हैं और इसको कंस्ट्रक्ट करके उसको हम पूरा पटिया के रूप में बिछा देते हैं. ठीक है, फिर क्या होता है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट अनेक परतों में डालते हैं, रिजिड पेमेंट को सिर्फ एक ही परतों में बनाया जाता है. ठीक है, जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट है ये जो लोड इस पर आता है ये अपने नीचे से नीचे परतों पे जो है स्थानांतरित करता रहता है. बट जो रिजिड पेमेंट होता है ये अपने लोड को नीचे ट्रांसफ़र करता है कहीं ना कहीं. बट क्या कहता है कि इसके स्लैब एक्शन होती है. स्लैब एक्शन मतलब जैसे इस पे जैसे कोई लोड इसके सरफेस के कांटेक्ट में आता है ये उसको पूरे लोड पूरे स्लैब पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इक्वली. ठीक है, तो जिसकी वजह से जो पूरी लोड कैपेसिटी है ये पूरा स्लैब भी बियर कर लेता है. बट फ्लेक्सिबल पेमेंट में ये नहीं होता. ठीक है, देन हमारा है कि जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट है ये जो है टनन प्रतिबल नहीं वहन करती है. बट जो रिजिड पेमेंट है ये टेंसाइल जो है टनन प्रतिबल है इसको भी ये वहन कर लेती है. फ्लेक्सिबल पेमेंट में हमें कोई जॉइंट नहीं देने पड़ते, बट रिजिड पेमेंट में हमें जॉइंट देने पड़ते हैं. ठीक है, जो इसके अलावा जो है हम बात करें फ्लेक्सिबल पेमेंट की निर्माण विधि, ये काफ़ी ईजी होती है, इसका मेंटेनेंस काफ़ी ईजी होता है. बट रिजिड पेमेंट का क्या होता है कि इसका मेंटेनेंस और एज वेल एज जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा टफ होता है. इसके अलावा कुछ यहाँ पे और डिफरेंस हैं कि जो है रात दर्शन, ये जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है इसी रात में इसकी दक्षता कम होती है. पर जो रिजिड पेमेंट है इसकी दक्षता अधिक होती है. जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें दरारें ये सब चीज़ें नहीं पड़ती हैं, या अगर पड़ती भी हैं तो इसका हम छोटा मोटा मेंटेनेंस कर देते हैं. बट इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट अगर दरार वगैरह पड़ती हैं तो ये इसका हमें मेंटेनेंस करना बहुत ही टफ हो जाता है, बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाता है, और जो ज़रूरत पड़ने पे हमको जो वहाँ से आने वाले ट्रैफिक को भी रोक पड़ता है. ठीक है, फ्लेक्सिबल पेमेंट का जो कम अप्रवेश्य है और इसकी अप्रवेश्यता अधिक होती है किसकी, रिजिड पेमेंट की. ठीक है, इसमें मेन हमारा वाटर ही होता है. अगर वाटर नीचे की लेयर में नहीं जाएगा देन बढ़िया है. ठीक है, फ्लेक्सिबल पेमेंट तेज धूप के कारण चौंध देती है और यह सीधी धूप में फ्लेक्सिबल पेमेंट चौंध दिखाती नहीं है क्योंकि इसका सरफेस ब्लैक होता, शाइनी नहीं होता. बट जो हमारा जो रिजिड पेमेंट है ये शाइनी और वाइट सरफेस की वजह से इस पर जो है बहुत ही ज़्यादा हम कहें कि लाइट पड़ती है, या इस पर अगर हम चलाते हैं तो चौंधी आ जाती है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट यहाँ पे है ना. यहाँ पे देखिए कि फ्लेक्सिबल पेमेंट लेयर बाय लेयर बनाई गई. ठीक है, सबसे पहले जो लेयर है ये आज सब बेस लेयर है. ठीक है, सब बेस लेयर के बाद आप देखेंगे बेस लेयर है, देन ऊपरी स्तर है या टॉप लेयर. ठीक है, इस पे जो लोड वेरिएशन जैसे सपोज कोई लोड आता है तो ये लेयर बाय लेयर नीचे ट्रांसफ़र करता है और नीचे जो मिट्टी है सब ग्रेड सॉइल है इस पर ट्रांसफ़र कर देता है. बट इन केस ऑफ द रिजिड पेमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पे बस आपको खाली सॉइल अपग्रेड की एक लेयर डालनी है, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस पर कोई भी चाहे WBM का लेयर प्रयोग कर सकते हैं, या जो है कंक्रीट का लीन कंक्रीट जो है जो निर्बल कंक्रीट बोलते हैं M10 ग्रेड की या उससे भी कम ग्रेड की आप कंक्रीट का प्रयोग कर सकते हैं. उसके ऊपर आपको खाली सीमेंट कंक्रीट की स्लैब डाल देनी है और इस प्रकार से आपकी जो रिजिड पेमेंट है ये तैयार हो जाती है. ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंस हैं. अगर आ जाएँ कि अगर इकोनॉमिकल बेस पे जाएँ देन नो डाउट कि जो सीमेंट कंक्रीट होती है जो रेनफोर्स्ड कंक्रीट है, चूँकि तो सीमेंट भी हमारा एक महंगा मटेरियल है और कहीं ना कहीं जब हम रेनफोर्स्ड करते हैं तो स्टील भी महंगा मटेरियल है, तो इसकी वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, बट जो फ्लेक्सिबल पेमेंट के जो इंग्रेडिएंट हैं चाहे वो जो हमारी गिट्टी हो, टारकोल हो, सब सस्ती पड़ती हैं. एज वेल एज इसको बनाने का प्रोसेस भी बहुत ही सस्ता है, बहुत ही अच्छा है. ठीक है, सो ये था आपका पेमेंट और इसका इंट्रोडक्शन. इसके अलावा क्या है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट की आयु एज बहुत कम होती है 5 साल, एंड जो हमारे सीमेंट कंक्रीट स्लैब की आयु होती है ये 25 से 30 वर्ष की होती है. इसलिए कहीं जगह पे हम बहुत सारी जगह पे हम जो है प्रयोग करते हैं
फ्लेक्सिबल पेमेंट का, और बहुत सारी जगह पे हम प्रयोग करते हैं रिजिड पेमेंट का। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रोड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। सेकेंड पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगा। आई होप कि आपको बहुत सारे डिफरेंस समझ में आए होंगे। सो मिलते हैं अगले पार्ट में।